विकास के नाम हम 0 पॉइंट देंगे। कोई विकास नहीं है यहाँ, 0 है। नेता आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। विकास क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है। तब बात होगी ना। दिक्कत इतनी हो रही है, सारी नाली जाम हो रही है, सब बंद पड़ा है, सारी हो रही गंदगी एकदम बह रही है। 5 साल क्या, यहाँ 10 साल की बात ले लो, कुछ नहीं हुआ यहाँ। कोई काम कुछ नहीं, नाला गटर ऐसे भर भर के बह रहा है। पीछे से गाड़ियाँ, अब मान लो हमारे बच्चे बैठे हैं खेल रहे हैं, पीछे की पूरी बाउंड्री टूटी हुई है। देंगे नहीं वोट वोट, कुछ नहीं देंगे, आप देंगे ही नहीं। क्या करेंगे? वोट का टाइम आएगा जब ही आते हैं बस वो लोग। जब हमारा बच्चों का साधन न मिलेगा यहाँ तो हम किन के वोट देंगे? पहले तो मैं अपने बच्चों को देखेंगे कि हमारे बच्चों के कहाँ से सहायता मिल रहा है, कहाँ। विकास के नाम पे तो बिल्कुल 0/0 है। कोई भी कार्य नहीं हुआ यहाँ पे, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की। किसी भी सरकार ने इस कॉलोनी पे कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हम रेगुलर इनकी शिकायत है। अभी तो कुछ कार्य नहीं हुआ है ना, अभी होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 और सेक्टर A6 पॉकेट 1 में। आप देख रहे हैं जनता फ्लैट, और जनता फ्लैट में रहने वाले लोग लगातार अपनी यहाँ की समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक, निगम पार्षद व तमाम अधिकारियों के पास जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ का नज़ारा आप भी ज़रा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारी नदारद रहते हैं। उस तरफ आपको दिखा दें कि जो हालात हैं वो काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही हैं। इस मामले को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार यहाँ के स्थानीय विधायक, निगम पार्षद व तमाम विभागों को की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के मंजर जस के तस बने हुए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं और किन किन लोगों के पास वो गए हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर, और क्या आश्वासन मिला है। नाम बताइए जी। अनिल गुप्ता नाम है मेरा। अनिल गुप्ता जी, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ तो होते हो गया 14-15 साल है मुझे। 14-15 साल में, और पिछले 5 साल में कितना विकास आपके यहाँ पर किया गया है? विकास के नाम हम 0 पॉइंट देंगे। कोई विकास नहीं है यहाँ, 0 है। नेता आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ नालियाँ कितनी भरी हुई है, सीवर बह रहा है ऊपर, और चारों बगल की हमारी बाउंड्रियाँ टूटी हुई है, और समाज तत्व का सबसे यहाँ बोलबाला है। और नालियों से तो बीमारी, जो भूखे नहीं मरेगा, उससे नालियों से बीमारियों से मर जाएगा आदमी। मैंने कह कर थक गया। किन किन के पास गए आप? मैंने निगम पार्षद जी के पास गए, विधायक जी के पास में गए, MCD के कर्मचारी में गए, MCD के जोन में गए। मेरे पास सारे लेटर है, लेकिन आते हैं एक बार तो 2-4 को भेज देता है, इसके बाद फिर
सो जाते हैं। फिर कहता है, मेरे को एक ही बहाना देता है कि मेरे पास में बंदे नहीं हैं, मैं बंदे कहाँ से लाऊं। तो अब इसके चक्कर में जनता पिस रहा है। 5 साल जब हो जाता है तो नेता हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं कि भाई हमें जिताओ, हम अच्छे काम करेंगे। लेकिन हमने तो इस बार ये सोच रखे हैं कि हम अपनी कॉलोनी में एक भी नेता को जल्द नहीं आने देंगे, चुनाव के वक्त नहीं आने देंगे। मैं जब चुनाव होगा तो हमारे कॉलोनी में नो एंट्री वहाँ बोर्ड पर लिखेंगे, क्योंकि हमने विश्वास। क्या लिखेंगे बोर्ड पर? यहाँ कोई भी पार्टी के नेता इस कॉलोनी में ना आए, क्योंकि नेताओं पर से विश्वास उठ चुका है। जब इलेक्शन में हम हर घर से हम हर को समझाते हैं कि भैया अपनी मतदान करो, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग मतदान करते हुए भी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल से 7 साल से विधायक जी से कह रहे थे, 5 साल से इनको भी पार्षद जी को कह रहे थे, लेकिन कोई 1 रुपये की काम नहीं हुआ। 0 पॉइंट है। हमारे यहाँ की पब्लिक ही बता देंगे आपको कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। विधायक जी यहाँ आए थे, बोला 3 महीने में आपके यहाँ 70 लाख की बचत दे रहा हूँ मैं। क्या कराएंगे 70 लाख के बजट में आपके यहाँ? उसने बोले थे कि चारों बगल बाउंड्री करवाऊंगा मैं, नालियाँ की करवाऊंगा, कैमरा लगाऊंगा, हर आंगन में लाइट लगवाऊंगा, आगे गेट बनवाऊंगा। लेकिन 70 लाख क्या 70 रुपये का भी यहाँ काम नहीं हुआ है। 70 रुपये के भी काम नहीं हुए। अभी सब के सब पंजाब में लगे हुए हैं। क्या मत रहेगा अब की बार निगम चुनाव में आप लोगों का? अब की बार तो कैंडिडेट को देखेंगे, पार्टी को नहीं देखेंगे। मैं सोचूंगा कि बीच के जो कैंडिडेट हो, ईमानदार हो, अच्छे हो, जो जनता के दुख और सुख में हो, उसी को देखेंगे। अन्यथा कहेंगे कि भैया जाओ यहाँ से, यहाँ कोई अब नहीं है। क्योंकि धोखा एक बार होता है। धोखा तो कांग्रेस को भी देखे, बीजेपी को भी देखे, इनको भी देखे, हमको भी। तो सबसे धोखा खा गए। मैं तो सोचूंगा कि इस बार हमारे बीच का जो अच्छे कैंडिडेट हो, ईमानदार हो, उसको लाने के सोचूंगा इस बार। तो अपने बीच से आप लोग कुछ किसी को निर्दलीय खड़ा करने की सोच रहे हैं? अभी बात चल रही है हमारी। हम भी पार्टी लेवल से भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और कॉलोनी के लिए हम करते रहते कुछ न कुछ। तो चल रही है। अभी बाकनेर से भी बात चल रहा है, मुझे स्वतंत्र नगर में भी बात चल रहा है। तो जहाँ हमारे सबकी है टीम, वहाँ बात चल रहा है। बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। वार्ड नंबर 3 में भी चल रही है कि पुनर्वास या प्रवासी में से किसी एक को, योग बंदे को निर्दलीय खड़ा करेंगे। वार्ड नंबर 3 में भी कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं अक्सर वो दिन भर यहाँ रहती हैं। बात कर लेते हैं। नाम बताइए। अनुपमा जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? विकास क्या हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तब बात होगी ना। दिक्कत इतनी हो रही है, सारी नाली जाम हो रही है, सब बंद पड़ा है, सारी हो रही, गंदगी एकदम बह रही है। अच्छा, हम लोग पैसे देंगे, सफाई होगा, सब हम लोग करेंगे तभी होगा, ऐसे तो होगा भी नहीं। हम लोग को यही दिक्कत हो रही है। शायद दीवार उधर टूटा हुआ है, वो भी नहीं हो रहा। उधर से आदमी सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? बच्चे हम लोग को कितना हम लोग रखवाली करेंगे? पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य आपके यहाँ किया गया है और कहाँ कहाँ आप लोग गए हैं? अब क्या बोले सर, हम लोग को तो कुछ याद भी नहीं है। जब कोई काम है ना, जब काम होगा तभी तो हम लोग को याद रहेगा। बात कर लेते हैं, कुछ और महिला मौजूद है। हम गए सर चौन के वहाँ पे भी गए, हम वहाँ आके धरना दिया, हम बैठे भी वहाँ पे, रात भर वहाँ से क्या नाम है थाने में भी जाके आए, मगर यहाँ कुछ नहीं हुआ। आते हैं नेता, आते हैं अपना क्या नाम है, ये वादा करते हैं, वो वादा करते हैं, ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, मगर यहाँ कुछ काम नहीं होता। तो पिछले 5 साल की बात की जाए तो कितना विकास कार्य आपके यहाँ किया? 5 साल क्या, यहाँ 10 साल की बात ले लो, कुछ नहीं हुआ यहाँ। कोई काम कुछ नहीं। नाला गटर ऐसे भर के बह रहा है। पीछे से गाड़ियाँ, अब मान लो हमारे बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं, पीछे की पूरी बाउंड्री टूटी हुई है। अब कोई गाड़ी कैसे लेके आ रहा है, कैसे नहीं लेके आ रहा। अगर हम उन्हें बोलेंगे तो वो हमसे लड़ाई झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। अब बताओ क्या करें। और विधायक आए थे, सबके सामने वादा करके गए हैं, मगर कुछ भी नहीं। कितना टाइम हो गया? तो अभी कितना टाइम हो गया? हो गए 3 महीने हो गए कम से कम। अब बताओ कुछ नहीं हुआ। हाँ ना, अब यहाँ क्या, अब बताओ करे तो करे क्या हम हैं? बहुत परेशान है। तो अब की बार क्या मत रहेगा निगम चुनाव में आप लोगों का? क्या रहेगा? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हम देंगे नहीं वोट, और कुछ नहीं देंगे। आप देंगे ही नहीं, क्या करेंगे? वोट का टाइम आएगा जब ही आते हैं बस वो लोग। अब हमें देना ही नहीं है वोट किसी को, हमारे वोट यूं ही रहेंगे बस। पुष्पा जी, अभी आप बता रहे थे कि धमकियां दी जाती है, किस तरह की धमकियां दी जाती है? यहाँ बाहर के बच्चे आते हैं, यहाँ पर कोई रोकते हैं कि भाई बाहर के नर्सरी गजरी नहीं आओ यहाँ पर। रोड टूटती है, दीवार तोड़ के लोग आते हैं, और जब मना करते हैं तो इंसान बाहर में धमकी देते हैं कि आपके बच्चे निकलेंगे, मैं मार दूंगी। प्रशासन है, शासन है, कभी शिकायत की इस मामले को लेकर? नेता आते हैं, सब कोई के बताया जाता, कोई सुनवाई नहीं है।
कोई सुनवाई, खाली वोट मांगने आते हैं, उनके बाद कोई सुनवाई नहीं है, न कोई झांकते हैं यहाँ, न कोई आते हैं यहाँ पर। अब निगम चुनाव फिर से आने वाले हैं, क्या मत रहेगा आप लोगों का? जो काम करवाएंगे उन्हीं के वोट दिया जाएगा। जो काम पहले करवाएंगे उन्हीं के वोट दिया जाएंगे। तो बिगड़ जीते कोई कैसे काम करा सकता है? पहले तो हमारे बच्चों की रक्षा चाहिए। जब हमारा बच्चों का साधन न मिलेगा यहाँ तो हम किन के वोट देंगे? पहले तो मैं अपने बच्चों को देखेंगे कि हमारे बच्चों के कहाँ से सहायता मिल रहा है, कहाँ से बचाव मिल रहा है। जब मेरे बच्चे रोड पर मार खा के आएंगे तो हमारा तो में कोई सहारे नहीं है। कई मुद्दे हैं यहाँ पर और कई मुद्दों को लेकर जो है यहाँ की जो जनता है वो राजनीतिक जो राजनेता यहाँ वोट मांगने आएंगे उनको कहीं ना कहीं यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। और इन जो यहाँ की जनता है उनको जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में यहाँ पर कितना विकास कार्य किया गया है। नाम बताइए। मेरा नाम जगबीर सिंह है। जगबीर सिंह जी, कितना विकास कार्य 5 साल में किया गया आपके? विकास के नाम पे तो बिल्कुल 0/0 है। कोई भी कार्य नहीं हुआ यहाँ पे, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की। किसी भी सरकार ने इस कॉलोनी पे कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हम रेगुलर इनकी शिकायतें भी कर रहे हैं। हर नेता का दरवाज़ा भी खटखटाया हमने, विधायक का भी दरवाज़ा खटखटाया, थाने में भी हमने बहुत सारी पुलिस कंप्लेंटें की। यहाँ पे बाहर के लोग आते थे, दीवार कूद के आते थे, देह आरोप के धंधे चलते थे, सेक्स रेकोइड के धंधे चलते थे, मारा पीटियाँ होती थी, गोली तक चलने की नौबतें आई। उस कंडीशन में भी हमने कई बार जो है ना शरद चौहान जी के यहाँ भी धरना दिया। उन्होंने हमें एक तो जो कहते हैं ना लॉलीपॉप वो दी कि भाई 3 महीने रुक जाओ, मैं इलेक्शन के बाद तो कौन काम कराता है। हमारी सारी बाउंड्रियाँ टूटी पड़ी हैं, सारी ग्रिल चोरी हो गई, यहाँ से बहुत दिन रात चोरियाँ हो रही हैं। गंदे शंदे लोग आते हैं, नशेड़ी गंजेड़ी आते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर उनको रोका जाए तो जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और ये बात हमने प्रशासन को भी कई बार लिख के दी, विधायकों को भी कई बार लिख के दी, और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं सब इसके आम आदमी पार्टी के उनको भी कई बार लिख के दी। तो मेरी समझ तो यही बात आता है, सरकार कोई भी हो, सरकार सारी ठीक होती है, कोई सरकार कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारे जो बीच में नेता हैं ये दलाल बने बैठे हैं। इसलिए हमें तो समझ में यही आता है कि दलालों की वजह से हमारी कॉलोनी का विकास नहीं हो पा रहा। अब की बार क्या मत रहेगा निगम चुनाव को लेकर? हमारा कोई मत नहीं है जी। हम तो ये देख रहे हैं कि अभी चुनाव से पहले जो हमारी सहायता करेगा, जो हमारे काम में हाथ बटाएगा, हम वोट उसको देंगे। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस का हो। जो नेता हमारे कामों को पूरे करेगा और हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमारा सहयोग करेगा, वोट उसको देंगे। आपको बता दें यहाँ पर करीब 600 से 700 वोटर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्माण की जो व्यवस्थाएं हैं, बाकी जो मूलभूत सेवाएं हैं, उनके लिए जो लोग हैं वो खासे तरस रहे हैं। क्योंकि निगम चुनाव या विधायक चुनाव जीतने के बाद तमाम राजनीतिक दल यहाँ से गए हैं, क्योंकि क्लस्टर और पुनर्वास कॉलोनियों को एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है राजनेता समझते हैं और अपने हिस्से का वोट लेकर यहाँ से वापस मुड़कर नहीं देखते। क्योंकि राजनेता जीतने के बाद अपनी पार्टी की छवि को बनाने में जुटे रहते हैं, वहीं जो वोटर है वो अपने लिए कहीं ना कहीं विकास के लिए वोट करता है कि उसके इलाके में जो है विकास किया जाएगा, उसकी कॉलोनी में विकास किया जाएगा। लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बिल्कुल शून्य बताया है। आप देख सकते हैं सड़कें तो बनाई गई हैं यहाँ पर, लेकिन गलियाँ और नालियाँ वो आप देख सकते हैं, ना तो सीवर लाइन की व्यवस्था है, ना ही गंदे पानी की निकासी। यहाँ तक कि फ्लैटों के अंदर आने के दौरान जो मेन गेट है वो भी टूटा हुआ है, ग्रिल जो है वो गायब है यहाँ से। इस मामले को लेकर यहाँ के लोगों ने स्थानीय विधायक, निगम पार्षद, तमाम विभागों को भी सूचित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। कहीं ना कहीं आने वाले निगम चुनाव में तमाम पार्टियों को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।